हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट सेट लगाने जा रहे हैं, जिससे परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा पहला प्रश्न। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो जो सामान्य आँखें होती हैं वह न्यूनतम कितनी दूरी तक देख सकती है, कि न्यूनतम वह साफ कितनी दूरी तक देख सकती है? तो वहाँ न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि हम 25 सेंटीमीटर से कम करते हैं, जैसे 22 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, तो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। 25 सेंटीमीटर पर हम स्पष्टता देख सकते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट, BMD टेस्ट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो BMD टेस्ट होता है वहाँ अस्थियों के लिए होता है, हृदय के लिए ECG टेस्ट होता है तथा मस्तिष्क के लिए EEG टेस्ट होता है। आप इसे अच्छे से याद कीजिए क्योंकि यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? जो एक मानव होता है उसकी खोपड़ी में 28 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? जो मानव शरीर होता है उसकी सबसे छोटी पेशी स्टेपिडीज है, पीडियस है। यहाँ कान में पाई जाती है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? स्टेपिडियस, जो कान में पाई जाती है। नेत्रदान में आँखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? जो नेत्रदान होता है उसमें हमारी आँखों का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? जो पीयूष ग्रंथि होती है वहाँ हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? तो वहाँ मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि होती है वहाँ मस्तिष्क के नीचे होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जो मानव शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो जो वहाँ सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। यहाँ भी कान में पाई जाती है। तो यहाँ आप कैसे याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी हड्डी भी कान में पाई जाती है तथा सबसे छोटी पेशी भी कान में पाई जाती है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। रेडियस हड्डी हाथ में पाई जाती है। नेक्स्ट, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर होता है उसकी सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट, ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? जो दंत विज्ञान है वहाँ विज्ञान की अस्थि को ही हड्डी कहते हैं, तो अस्थि हड्डी की शाखा से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी हड्डी अस्थि से संबंधित है। नेक्स्ट, कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? कान में कुल 6 हड्डियाँ होती है। एक कान में 3 होती है तथा दूसरे कान में भी 3 होती है। सबसे छोटी हड्डी भी कान में ही पाई जाती है। यह तीनों हड्डी का नाम आप किस प्रकार याद रख सकते हैं? जो सीम होती है SIM, तो एस से हो जाएगा आपका स्टेपिस, आई से हो जाएगा इनकस तथा एम से हो जाएगा मेलियस। तो इस प्रकार आप तीनों हड्डियों के नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कितनी मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती है? तो 665 मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव में अपशिष्ट पदार्थ है। मानव में अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है, अमोनिया मछलियों में अपशिष्ट पदार्थ है तथा यूरिक अम्ल रेगिस्तान में रहने वाले जीवों में अपशिष्ट पदार्थ है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। एक नवजात शिशु में 306 हड्डियां होती है। नेक्स्ट, मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है? तो मूत्र के पीले रंग का होना यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? जो हृदय होता है वह कभी आराम नहीं करता है।
नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो जो मानव शरीर होता है उसमें रक्त लगातार बहता रहता है, वहाँ हिप्पेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है उसे प्लीहा को कहते हैं। यहीं पे आरबीसी की मृत्यु होती है, इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, यहीं पे आरबीसी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा, इसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, में होता है। नेक्स्ट, रक्त का रंग लाल निम्न में से किसके कारण होता है? जो रक्त होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो वहाँ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे रक्त में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव शरीर में कितना रक्त होता है? एक वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान होता है, जो हमारा खून होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। हमारे आँख के आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है। इसे आप एक दूसरे को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, रक्त एक विलयन है। जो रक्त होता है वहाँ कौन सा विलयन है? तो वहाँ एक क्षारीय विलयन है। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो जो 7 पीएच से अधिक होता है, जो 7 पीएच से अधिक होता है वहाँ क्षारीय होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है तो ये इसलिए क्षारीय है। तथा 7 पीएच से कम होता है तो वहाँ अम्लीय एसिड होता है, तथा 7 होता है तो वहाँ उदासीन होता है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच गाइस। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।